नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिकेय और आप देख रहे हैं आर्ट प्रैग्मैटिक। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यहाँ हम बात करेंगे आर्ट एंड डिजाइन पोर्टफोलियो के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आर्ट प्रैग्मैटिक क्रिएटिव माइंड्स के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ आप कुछ ही मिनटों में बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए जानते हैं पोर्टफोलियो होता क्या है। अकॉर्डिंग टू आर्टर एंड स्पैंडल, a purposeful collection of student work that tells the story of students' effort, progress, or achievement in a given area. It must include students' participation in selection of portfolio content, the guidelines for selection, the criteria for judging merit, and evidence of students' self-reflection. According to Foster's plus Partners, portfolio is used as a source of evidence of students' work, performance, and achievements. फॉस्टर प्लस पार्टनर्स एक आर्टिस्ट ग्रुप था जो 1967 में सर नॉर्मन रॉबर्ट फॉस्टर्स के थ्रू फाउंड किया गया था। सर नॉर्मन रॉबर्ट फॉस्टर्स ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के हेड थे और इन्हीं की डेफिनेशन को आज किताबों में पढ़ा जाता है। आइए जानते हैं पोर्टफोलियो यूज क्यों किया जाता है। पोर्टफोलियो बेसिकली किसी भी आर्टिस्ट के आर्ट वर्क को शोकेस करने के लिए यूज किया जाता है ताकि अलग अलग डायमेंशन से हम उसके थिंकिंग प्रोसेस को डिजाइन के थ्रू समझ सकें। पोर्टफोलियो को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। इवैल्यूएटिव पोर्टफोलियो, यह पोर्टफोलियो लॉग, राइटअप, चेकलिस्ट और टेस्ट डेटा एवं पुराने प्रमाणों के बेसिस पर आधारित होता है। वर्किंग पोर्टफोलियो, यह पोर्टफोलियो कई प्रकार के ऑनगोइंग प्रोसेस पर आधारित होता है। शोकेस पोर्टफोलियो ऑनगोइंग प्रोसेस के फ्यूचर डिजाइन्स को फोकस करता है। इसको समझना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी हाल ही में जावा मोटरसाइकिल्स वापस मार्केट में लॉन्च की गई है। ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि जावा एक बहुत पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी है, लेकिन बीच में डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो जावा को जब वापस मार्केट में लॉन्च किया गया तो जो उसके नया डिजाइन था उसको वापस शोकेस किया गया ताकि उसकी इमेज की वापस मार्केट में हाइप क्रिएट की जा सके, लोगों के नजर में बार बार जावा ही दिखे, उसके कॉम्पिटिटर्स के सामने बार बार जावा की अच्छी इमेज बन सके। ठीक इसी तरीके से शोकेस पोर्टफोलियो को यूज किया जाता है किसी प्रोडक्ट के फ्यूचर डिजाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। आइए बात करते हैं आर्काइवल पोर्टफोलियो के बारे में। आर्काइवल पोर्टफोलियो बेसिकली मेंटर एंड स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आप अज्यूम करिए कि मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा कोई मेंटर है। अब मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उस मेंटर के साथ में। अब उस मेंटर ने मुझे आधे प्रोजेक्ट तक हेल्प किया और आधे प्रोजेक्ट के लिए मेरे हेल्प करने कोई दूसरा मेंटर आएगा। तो मेरी स्पेशल एबिलिटीज और मेरी स्किल्स को उस पोर्टफोलियो में दिखाया गया उस मेंटर के थ्रू, और वो पोर्टफोलियो सामने आने वाले मेंटर को पास कर दिया गया ताकि वो मेरी स्किल्स एंड एबिलिटीज समझ करके मेरे प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प कर सके। अब जानते हैं पोर्टफोलियो को स्टोर कितने तरीकों से किया जा सकता है। पोर्टफोलियो को एक्सपैंडेबल फाइल फोल्डर्स, प्रेजेंटेशन, एक्सरे फोल्डर्स, बॉक्सेस और कई तरीकों से स्टोर किया जा सकता है। ये सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी दोनों तरीकों से स्टोर किया जा सकता है। Let us have a look how portfolio looks in the form of presentation. ये पोर्टफोलियो एक वाइकिंग नाइफ के ऊपर है जिसे हम वाइकिंग सीक्स बोलते हैं। इसका डिजाइन मैंने ही बनाया है। इस पोर्टफोलियो को प्रेजेंटेशन फॉर्म में रखना मेरी ही डिसीजन था। तो चलिए देखते हैं ये है किस तरह से। वाइकिंग सीक्स बेसिकली वाइकिंग नाइफ को बोला जाता है। ये वाइकिंग्स के द्वारा यूज किया जाता था। वाइकिंग एक कम्युनिटी का नाम है जो यूरोप से निकली हुई है। अब मैंने इस प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले वाइकिंग्स को जानना जरूरी समझा। तो मैंने जब वाइकिंग्स को जानना चालू किया तो मुझे पता चला वाइकिंग्स पायरेट थे और वो काफी एग्रेसिव लाइफस्टाइल जीते थे। तो उससे रिलेटेड मैंने एक कवर पेज बना लिया। उसके बाद मैंने एक्नॉलेजमेंट लिखा जो मेरे प्रोडक्ट को आगे डिफाइन करेगा और इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या क्या किया वो डिफाइन करेगा। उसके बाद मैंने कंटेंट्स दिखा दिए जहां पर प्रीफेस, रिसर्च और रिसर्च कंटेंट्स दिखाए। उसके बाद प्रीफेस लिखना होता है तो वो तो मैंने अभी लिखा नहीं, तो उसको छोड़ दिया एज इट इज। उसके बाद मैंने बताया कि सीक्स होता क्या है। सीक्स एक शॉर्ट स्वॉर्ड होती है जो प्राइमरली वाइकिंग्स एरा में यूज की जाती थी। उसके डायमेंशंस बता दिए और कुछ पुराने इमेजेस के थ्रू मैंने बता दिया कि सीक्स कैसी दिखती थी।
उसके बाद मैंने कंटिन्यू करते हुए उसको तलवार से कंपेयर किया, तलवार को कैसे फैब्रिकेट किया जाता था और वाइकिंग्स नाइफ यानी ये जो छोटा चाकू है इसे कैसे फैब्रिकेट किया जाता है। तो मुझे पता चला कि सिख्स बेसिकली लोकल ब्लेड स्मिथ्स मैन्युफैक्चर करते थे और इसमें उतनी ज्यादा फिनिशिंग उस समय होती नहीं थी। अब अगर मैं सिख्स को आज के डेट में मार्केट में लॉन्च करता हूँ तो ऐसा कौन सा यूएसपी होगा जो सिख्स को यूएसपी को डिफाइन करने के लिए उसकी हिस्ट्री का ऐसा पार्ट चुना जो सारी चीजों से यूनिक हो। यहाँ पर मैंने बताया कि सिख्स वाइकिंग्स के थ्रू यूज की जाती थी और वाइकिंग्स ने क्रिस्टोफर कोलंबस के 500 साल पहले अमेरिका की खोज कर ली थी और सिख्स आए थे यूरोपियंस के थ्रू, यूरोप से आए थे। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई कि सिख्स यूरोप से निकल के अमेरिका की खोज की। तो ये दो अलग कॉन्टिनेंट्स के लिए एक प्राइड की बात हो गई और ये कम्युनिटी उन दोनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती है। तो ये एक यूएसपी हो गया जो इस सिख्स की मार्केटिंग में काम आएगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। तो सिख्स बेसिकली रॉ मटेरियल से बनती थी पुराने जमाने में, जैसे वुड, बोन, हॉर्न्स। उस समय उसकी फिनिशिंग पे उतना ध्यान तो दिया नहीं जाता था, लेकिन जैसे जैसे वाइकिंग्स में एवोल्यूशन आता गया वैसे उन लोग ने भी फिनिशिंग पे ध्यान देना चालू किया। तो ये उनकी कुछ पुरानी सीख है जिसपे आप देखेंगे किस तरह के आर्ट वर्क उन्होंने करने की कोशिश की थी। तो ये सब आज के डेट में हम आसानी से हाई कार्बन स्प्रिंग स्टील पे कर सकते हैं और ये मटेरियल कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, इसलिए मैंने इस मटेरियल को चूज किया। उसके बाद मैंने डायमेंशंस डिसाइड किए जो आज के डेट में पुराने डायमेंशन से मिलता है। उसके बाद मैंने अपना प्रोजेक्ट वर्क दिखाया और मेरे प्रपोज डिजाइन दिखाए। इसको डिजाइन करने के लिए मैंने 4 स्टेज में काम किया। पहला, मेरी इंस्पिरेशन जो ओरिजिनल वाइकिंग सीख से थी। उसके बाद मेरे प्रपोजल्स, मेरे डिजाइन्स जो मैं ट्राई किया रफ स्केचेस के थ्रू। तीसरे स्टेज में आते आते मैंने डिजाइन्स फाइनलाइज करना चालू कर दिए कि कितने तरीकों से उसको मैं फाइनल डिजाइन दूंगा। उसके टैंक का, यानी जहां से हम चाकू को पकड़ेंगे वो पकड़ने वाली जगह को टैंक बोलते हैं, तो उस टैंक का डिजाइन कैसा होगा। उसके बाद स्टेज 4 में आप देख सकते हैं फाइनल डिजाइन, किस तरीके से वो सिक्स दिखेगा, सिक्स यानी वाइकिंग्स नाइफ दिखेगा, उसका टॉप व्यू, उसका साइड व्यू, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू, उसके डायमेंशंस, हर एंगल से उसको मैंने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद किसी भी पोर्टफोलियो को कंक्लूड करने के लिए हम या तो प्रोडक्ट ओवरऑल एक्सपीरियंस देते हैं या फिर एक कैंपेन या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसको फर्दर सेल करने के लिए प्रपोजल्स देते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों चीजें दिखा दी हैं आपके सब। उसके बाद मैंने एक एड कैंपेन बनाया, ये भी सिर्फ आपको दिखाने के लिए ताकि हम देख सके किस तरीके से एक पोर्टफोलियो को कंक्लूड किया जाता है। और लास्ट में अपने रेफरेंसेस को मेंशन करना मत भूलिए, क्योंकि रेफरेंसेस मेंशन करना बहुत जरूरी है। जहां से आप ले रहे हैं, जिनकी हेल्प आपने ली है, वो आपको एंड में पोर्टफोलियो में दिखाना ही होता है। तो ये था पोर्टफोलियो के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो जहां आपने जाना पोर्टफोलियो होता क्या है, कैसे बनता है और क्या क्या दिखाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप आगे हमसे क्या वीडियोस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू।